हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हो आप लोग? तो आज मुझे कहीं जाना था, तो काफ़ी ड्राइव भी मुझे करनी थी। वैसे तो मैं बहुत देर से गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना हम चर्चा कर लें। आज बात करने वाले हैं भाई फ्रॉन्क्स सीएनजी वर्सेस पंच सीएनजी। अब एक्चुअली में ना, आपको पता है कि जो फ्रॉन्क्स सीएनजी है, वैसे कहने को तो एक सेगमेंट ऊपर की कार है, क्योंकि इसका जो प्राइस है ये ब्रेजा के आसपास रखा हुआ है, नेक्सॉन वगैरह के साथ का। पर होता यह है कि जब लोग कार का साइज देखते हैं, कार की जब शक्ल देखते हैं सारे, तो लोगों को लगता है यार कि ये तो पंच की जितनी ही है। तो फिर वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो दोस्तों इसीलिए हम यहाँ पे इसको कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम बात करें जब सीएनजी की, तो भाई टाटा पंच सीएनजी और फ्रॉन्क्स सीएनजी दोनों ही काफी टक्कर के दावेदार हैं। पर जब आप लोग कार लेते हो ना, तो हर किसी की यूसेज थोड़ी सी अलग होती है। सो ऑब्वियसली यू वांट टू मेक श्योर कि आपके पास जो गाड़ी है वो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ना बिल्कुल सही गाड़ी आए, कोई गलत गाड़ी आप लोग के पास ना पहुंच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कि इन दोनों कार्स में जो बिगेस्ट डिफरेंशिएटर है वो क्या है। वो हो जाता है दोस्तों इन कार का इंजन। अब फ्रॉन्क्स में आपको मिलता है 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन। कंपैरेटिवली पंच में आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन। अब इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो 4 सिलेंडर इंजन होता है ना, वो काफी काम, रिलैक्स और ज्यादा आवाज नहीं करता, काफी शांत होता है। सो स्टेयरिंग पे, गियर पे कोई आपको ऐसी मेजर वाइब्रेशंस फील नहीं होती है। हालांकि BS6 के बाद टाटा पंच के इंजन में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हो चुके हैं। सो पहले हुआ करता था वो, आई थिंक BS6 से पहले थोड़ी मतलब वाइब्रेशन जो है पंच में काफी थी, पर अब वक्त के साथ साथ वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो रही है। अब दोस्तों जो 4 सिलेंडर इंजन है ना, उसका खाली जो कनेक्शन है वो सिर्फ इससे नहीं है कि कार की वाइब्रेशन है क्या है। इसका सबसे मेन रोल आता है इंजन की लाइफ को लेके, जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है आपकी कार की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऐसी कार लेना चाह रहे हो कि भाई मैं इस कार को 12 साल 15 साल तक भी चला पाऊं, तो उस केस में ना 4 सिलेंडर इंजन ज्यादा कामयाब है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पंच लोगे तो वो 5वें 6ठे साल में खराब हो जाएगी, पर मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जो ज्यादा कामयाब इंजन है, क्योंकि आपने आज भी सड़कों पे ना मारुति की काफी कार्स को चलते हुए देखा होगा जिनका बिल्कुल ही बुढ़ापा आ चुका है। सो इन शॉर्ट, जो कार का बुढ़ापा होगा 5वें 6ठे साल के बाद भी मारुति के जो इंजन है वो थोड़े से ज्यादा स्मूथर साइड पे रहते हैं और उतनी मेंटेनेंस नहीं मांगते हैं। सो ये लॉजिक 4 सिलेंडर का। तो अगर आपकी पहली प्रायोरिटी टॉप मोस्ट जो है वो इंजन है, तो उस केस में फ्रॉन्क्स थोड़ा सा आपका ज्यादा साथ निभाएगी, क्योंकि जब सीएनजी पे लग जाती है ना, तो सच ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंजन की लाइफ 100% है, सीएनजी लगने के बाद दोस्तों वो वैसे भी कहीं ना कहीं 80-85% पे चली जाती है। क्योंकि दोस्तों सीएनजी का ना वैसे ही पहले से ये मतलब हो गया कि वो पहले ही बिल्कुल जो ऑप्टिमम लेवल पे ना उसको वो नहीं कर रही है, मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इंजन को। अब दोस्तों नेक्स्ट जो बिगेस्ट डिफरेंशिएटर यहाँ पर आता है, वो ऑब्वियसली कार की सेफ्टी को लेकर आता है। अब अगर हम बात करें सिंपली टाटा पंच की और फ्रॉन्क्स की, एक तो देखो इन दोनों ही कार्स में ना बेस मॉडल से आपको 6 एयर बैग्स नहीं मिलते हैं, पर पंच की जो बिल्ड क्वालिटी है पुराने टेस्ट में 5 स्टार लेकर आई थी वो। हालांकि अगर आज की डेट में 2024 में पंच का टेस्ट कराया जाएगा तो शायद वो 5 स्टार नहीं ला पाएगी। पर अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स की, इसका तो आज तक टेस्ट ही नहीं हुआ। इसका एक टेस्ट वीडियो आया था जो मारुति ने अपनी ही फैसिलिटीज में खुद ही टेस्ट करी थी। वो खुद ही उन्होंने रिपोर्ट कार्ड बनाकर खुद ही का स्कूल खुद ही को पास कर लिया। अब हालांकि देखो ये निकली है बलिनो से। मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा है कि मैंने जो चेक करा है, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे स्टोर्स पे जाता हूँ, मुझे बलिनो से बिल्ड क्वालिटी इसकी स्लाइटली बेटर लगी। इनफैक्ट जो हमारे चैनल पे आपको पता ही है, लोग अपने ना ओनरशिप रिव्यूज वगैरह शेयर करते हैं कमेंट्स के थ्रू भी, तो जो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, लोग काफी इंप्रेस्ड है फ्रॉन्क्स के बिल्ड क्वालिटी से। इनफैक्ट अगर आप कोई एक्सीडेंट वीडियो भी देखोगे आजकल कोई फ्रॉन्क्स का आ रहा हो, तो स्लाइटली बेटर परफॉर्म करा है इसने अगर हम इसे बलिनो से कंपेयर करते हैं तो। सो कंक्लूजन कि भाई 5 स्टार सेफ्टी तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे आगे तो कोई टेस्ट हुआ नहीं है एनकैप का, ना ही कुछ ऐसी खबर आई है कि ये 5 स्टार वाली कार है। बट जनरल सेंस में मैं ये कह सकता हूँ कि ये बलिनो से बेटर है, तो समवेयर बिटवीन 3-4 स्टार मान लेते हैं फ्रॉन्क्स को भी। सो अगर हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पंच ऑब्वियसली ऊपर मानी जाएगी, क्योंकि वो एक बार ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार की रेटिंग लेकर आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे ना एक चीज और भी है, देखो पंच का ना फेसलिफ्ट आना था, तो यार वो कहीं ना खो गया मतलब टाटा ने उस तरीके से उसका फेसलिफ्ट ना लाके खाली से कॉस्मेटिक्स चेंजेस कर दिए, लाइक आर्मरेस्ट लगा दिया और इंफोटेनमेंट सिस्टम बदल दिया, छोटे छोटे इन्होंने चेंजेस कर दिए। सो कहीं ना कहीं जो फेसलिफ्ट वाला सीन था ना वो खत्म हो गया। मैं थोड़ा उससे खुश नहीं हुआ, मैं चाहता था कि फेसलिफ्ट आए, मजा आता, पर अब वो नहीं आ पाई। सो जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई कहाँ गई पंच फेसलिफ्ट, तो पंच फेसलिफ्ट फिलहाल तो नहीं आने वाली। मेरे को ऐसा लगता है अब अगर वो आएगी भी भाई तो 2025 में आएगी। और वो आई इसलिए भी नहीं दोस्तों, क्योंकि सच ये भी है
कि जो इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है ना, इतना जो स्टॉक पड़ा हुआ है, पंच का भी काफी स्टॉक था, तो यही तरीका था भाई कार को सेल आउट करने का, और कोई तरीका था ही नहीं। क्योंकि अगर वो पूरी बॉडी में चेंजेस करते तो उतना तो पैसा ही लग जाता, जो पुरानी वाली पंच को कैसे बेचते। तो इसीलिए उसी के अंदर कॉस्मेटिक चेंजेस करके उस पंच को निकाला जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं भाई माइलेज को लेके। अब टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही कार्स ना 1.2 लीटर इंजन लेकर आती हैं। सो माइलेज को लेकर मैं किसी भी कार को ऊपर नीचे नहीं रखना चाहता। दोनों कार सबको काफी अच्छी माइलेज देगी सीएनजी में, पर यहाँ पर आपको बिगेस्ट एडवांटेज जो है भाई पंच में आपको मिलता है बूट स्पेस। बूट स्पेस आपको फ्रॉन्क्स में नहीं मिलता है, जिस वजह से ही भाई ये लोगों के दिलों पर राज कर रही है। और भाई उसके बावजूद भी आराम से 4 लोगों का सामान रखकर आप ट्रैवल कर सकते हो। तो इस मामले में भाई ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो है टाटा यहाँ पर ना बिल्कुल किंग है। आप मतलब बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि भाई कार के अंदर कोई इशू है। अगर आपकी प्रायोरिटी जो है सेफ्टी है, बिल्ड क्वालिटी है, साथ ही में स्पेस है सीएनजी कार के अंदर, तो भाई उस केस में फ्रॉन्क्स कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगी, क्योंकि फ्रॉन्क्स में चीजें नहीं मिलती हैं। दोस्तों बात करते हैं दूसरे पहलुओं के बारे में, जिसमें आता है कार की डायमेंशंस और साथ ही में अंदर का व्हील बेस। अब देखो डेफिनेटली जो फ्रॉन्क्स है उसकी डायमेंशंस टाटा पंच से ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि वो एक सेगमेंट ऊपर की कार है। तो देखो लुक्स तो वैसे सब्जेक्टिव चीज होती है, पर डेफिनेटली फ्रॉन्क्स रोड पर चलती हुई थोड़ी आपको बड़ी लगेगी अगर आप उसे पंच से कंपेयर करते हो। ये डिफरेंस बहुत कम है, अगर आपको नजर नहीं आता हो तो आप पंच की तरफ भी जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अंदर बैठने के बाद जो कार का व्हील बेस है वो आपको फ्रॉन्क्स में ज्यादा मिलता है। पर पंच में एडवांटेज ये है दोस्तों कि फ्रॉन्क्स में क्या है ना, कुछ लोगों को जो पीछे का स्लोप है कार का वो ऐसे ना सर पे लग सकता है, पर टाटा पंच बहुत स्पेशियस लगती है। उसका जो कैबिन है बहुत एयरी, बहुत ही ब्रीदी लगता है। तो वो बेसिकली आपको एक मिनी एसयूवी वाली वाइब देगी कंपैरेटिवली। फ्रॉन्क्स जिसको कॉम्पैक्ट एसयूवी बोला जाता है, वो उसके बाद भी मुझे पर्सनली भी सही बताऊं तो प्रीमियम हैचबैक ज्यादा लगती है, अगर मैं उसको बात करूं कि यार एसयूवी बोला जाए। हालांकि अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के टायर प्रोफाइल की तो वो काफी सही है, तो उस हिसाब से वो जो थोड़ी उठी हुई नजर आती है। और दोनों कार की जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफी ज्यादा अच्छी है। थोड़ी कॉस्टली कार है, तो इसलिए जो उसका बेस मॉडल है आपको काफी ज्यादा चीजें ऑफर करता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल बेस मॉडल में ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर डिफॉगर लगा हुआ आ जाता है। अब देखो बात वही आ गई है, पंच में आपको वो चीज नहीं मिलती, क्योंकि पंच का प्राइस कम है बेस मॉडल। सो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बिल्कुल अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, अगर आपका बजट टाइट है तो ज्यादा लोन वगैरह लेने की नीड नहीं है, आपका काम फिर पंच से भी चल जाना चाहिए। पर देखो मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, अगर आप कार ले ही इसलिए रहे हो क्योंकि आप उसको 10 साल 12 साल ऐसी ड्यूरेशन तक रखना चाहते हो, बिना सर दर्द के चलाना चाहते हो, तो उस केस में मैं आपको फ्रॉन्क्स रेकमेंड करूंगा। अगर आपकी जो कोर प्रायोरिटी है कार को लेके कि भाई मेरी मेजर प्रायोरिटी जो है वो माइलेज से ज्यादा कहीं ना कहीं, या फिर कार की लाइफ से ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कार की बिल्ड क्वालिटी है, तो उस केस में मैं आपको पंच रेकमेंड करूंगा, ना कि मारुति फ्रॉन्क्स। खासकर दोस्तों अगर आप अभी नई नई ड्राइविंग सीख रहे हो, आपका हाथ अभी उतना खुला नहीं है, उस केस में भी आपको पंच की तरफ ही जाना चाहिए। पर अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जिसकी ड्राइविंग अच्छी हो गई है, और या फिर साथ ही में आपको अपनी ड्राइविंग पे काफी भरोसा है, आपको लगता है कि यार मैं तो मतलब बहुत जल्दी सीख जाऊंगा और मैं ठोकूंगा वोकूंगा नहीं, आप कॉन्फिडेंट हो, तो उस केस में भी आप फ्रॉन्क्स की तरफ जा सकते हो। सो दोस्तों मैं तो वैसे भी होंडा जा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा एलिवेट का शूट है, तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लो खूब सारी। आप हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, हम अपने चैनल पे इस तरीके की वीडियोस डालते रहते हैं। सो बेसिकली सारी न्यूज जो है या फिर बेस्ट इन्फॉर्मेशन कार से रिलेटेड इस चैनल पे हम शेयर करते हैं। सो मिलते हैं किसी और दिन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।